अयोध्या जनपद में 29 दिसंबर को कुर्मी महाकुंभ के नाम से कुर्मी समाज ने ऐसी सियासत दिखाई कि पूरे जनपद में मानो भूचाल सा आ गया है। उस कार्यक्रम के आयोजक आज हमारे साथ हैं बात करने के लिए। उस पूरे सफल कार्यक्रम में जिसमें लाखों की भीड़ जमा थी और कहीं न कहीं राजनीतिक दलों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कुर्मी समाज में भी एकजुटता है। लगभग 2.5 लाख की सदस्यता बताई जा रही है, संख्या बताई जा रही है। जनपद में लाखों की भीड़ जमा हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आयोजकगण हमारे साथ हैं। राम सिंह पटेल जी हैं, राष्ट्रीय लोक दल से नेतागिरी करते हैं तथा समाजवादी पार्टी के हैं। आप प्रमुख जी हैं। आइए इन्हीं लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं इस पूरे मामले पर क्या कहना है। सबसे पहले प्रमुख जी आपसे जानना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना है, क्या विचार है आपका? इस कार्यक्रम को लेकर के जो 29 तारीख को हम लोगों ने किया, कुर्मी महाकुंभ का आयोजन किया गया और हम लोग 2 महीने से पूरे फैजाबाद जनपद के कोने कोने में हर ब्लॉक के हर छोर तक हम लोग पहुंचे और जनता से हम लोगों ने बातें किया कि हम लोग इसको 29 दिसंबर को करने चल रहे हैं। आप लोगों को पूरे परिवार के साथ, पूरे समाज के साथ वहाँ इकट्ठा होना है। पूरा काशीनाथ के गांव में जो हाईवे पर पड़ता है वहाँ सब लोग आइए और अपनी एक ताकत दिखाइए, राजनीतिक ताकत दिखाइए और उसमें किसी जात धर्म का कोई विरोध की बात भी नहीं है और अपने ही लोगों को आगे बढ़ाने की बात है। अपने साथ अन्य छोटी छोटी जातियों को भी ले चलने की बात हम लोग करेंगे वहाँ और उनके हर दुख सुख में हम लोग साथ में आने का प्रयास भी करेंगे। इस कार्यक्रम से प्रमुख जी कितना संतुष्ट हैं आप? इस कार्यक्रम से हम बहुत संतुष्ट हैं। जनता ने हम लोगों को सर आंखों पर बिठाया और फैजाबाद के कोने कोने में ही नहीं, इसका संदेश बहुत दूर तक गया और अनेक जिलों में भी लोग फोन करके कह रहे हैं कि आप लोगों की तरह हम लोग भी यहाँ पर एक कुंभ का प्रमुख जी राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर यह कार्यक्रम हुआ था और कहीं न कहीं केंद्र बिंदु वही बना था। आपको लगता है कुर्मी समाज को अब हिस्सा मिलेगा? निश्चित है कि अब कुर्मी समाज को जो स्वर्गीय जयराम वर्मा, विनय कटियार जी के बाद किसी को कोई हक नहीं मिल रहा है, कोई पार्टी टिकट नहीं दे रही है। बहुजन समाज पार्टी 1-2 बार ने दिया भी है लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। उस समय हम एक नहीं थे और एक ना होने के कारण हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए कि हमारी आवाज लोकसभा विधानसभा में पहुंच जाए। सपा कह रही है कि सबसे ज्यादा कुर्मी समाज से हमारे पार्टी से सदस्य चुन के आए हैं लोकसभा विधानसभा के, तो हम सबसे ज्यादा कुर्मी समाज के लिए है। बात सही है। अन्य पूरे प्रदेश में समाजवादी ने दिया है टिकट, लोग चुन करके भी आए, लेकिन फैजाबाद जनपद में आज तक जब से जिला अलग हुआ, अंबेडकर नगर अलग हुआ और फैजाबाद अलग हुआ, हमारे समाज को कोई टिकट नहीं मिल रहा है। आपका नाम और पूरा परिचय के साथ बता दीजिए। स्वामीनाथ वर्मा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, पूरा बाजार। किस पार्टी से थे आप? समाजवादी पार्टी का मैं आमंत्रित सदस्य भी हूँ और यहाँ का जिला उपाध्यक्ष भी रह चुका हूँ। ठीक, धन्यवाद। आइए हमारे साथ राम सिंह पटेल जी हैं। इस समय राष्ट्रीय लोक दल के नेता हैं और शासन सत्ता में भी है, इस समय भागीदारी है इनकी। इस कार्यक्रम को लेकर इनका क्या कहना, क्या विचार है, ये जानते हैं। सर स्वागत है आपका। सर्वप्रथम मैं सभी साथियों का जो है धन्यवाद प्रणाम करता हूं और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि सभी ने जो है इस 29 तारीख को जो हमारा कुर्मी महाकुंभ का आयोजन पूरा काशीनाथ में हुआ, हमारे समाज के सभी साथियों ने पूरे जनपद से उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना 2.5 महीने से लगातार घर छोड़कर गांव-गांव गए और ऐतिहासिक कार्यक्रम पूरा काशीनाथ की धरती पे हुआ। इसके लिए सभी साथियों को, आयोजकों को और आने वाले सभी ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, सामाजिक संगठन के सभी साथियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ये अयोध्या की धरती पे पहली बार ऐतिहासिक कार्यक्रम कुर्मी का हुआ। इसके लिए हार्दिक बधाई, धन्यवाद देता हूं। ये सत्य है
कि अब तक के इतिहास में जातीय रैलियां बहुत हुई, लेकिन जिस रैली ने इतिहास रच दिया वो कुर्मी महाकुंभ था। शायद ही इतनी भीड़ कोई समाज इकट्ठा कर पाए। सभी दल, सभी पार्टी के, सभी राजनीतिक दल के सभी पदाधिकारी जो अपने आप में मादा रखते हैं जनता को बटोरने का, उस मंच पर नजर आए। कितना खुश है इन सब बातों को लेकर? देखिए, ये कार्यक्रम से पूरे फैजाबाद में एक उत्साह का माहौल है। चाहे वो चौराहा हो, चाहे चाय की दुकान हो, चाहे पक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, आम जनता भी इस कुर्मी महाकुंभ को लेकर जिस प्रकार से कुर्मी महाकुंभ में लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ी, जो हम लोग मैदान चयनित किए थे वो मैदान छोटा पड़ गया, रोड तक लोग खड़े रहे, तो इससे पूरा एकदम उत्साह दिखाई पड़ा समाज में। और जिसका नतीजा रहा कि ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। मैं अपने सभी आयोजक साथियों का और अपने सभी स्वजातीय बंधुओं का हार्दिक आभार। चलिए, आप पहले भी धन्यवाद दे चुके हैं। हम आपसे जानना, आप शासन सत्ता में, सरकार में है इस समय, क्या आप अब भी आप हिस्सेदारी को लेकर नाराज हैं? नहीं, हिस्सेदारी तो हम किसी को चाहिए, जो जितना इन्हीं की संख्या में है उसको उस हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और इसके लिए जो है कुर्मी महाकुंभ का जो आयोजन हुआ है, तो निश्चित रूप से सब लोगों ने एक अपनी एकजुटता दिखाने का काम किया है और एक अच्छा संदेश पूरे प्रदेश में इस महाकुंभ को लेकर गया। आपसे सवाल है, ये पहला और आखिरी है या इसके बाद भी होगा? नहीं, देखिए ऐसा है, 29 तारीख तक जो है सभी दल के नेताओं ने इस कार्यक्रम को सामान्य समझने का काम किया। अब चूंकि इस कार्यक्रम में सब लोग, सब दल के साथी ने भाग लिया और उसमें जो है शामिल हुई। अब इसके बाद जो है हम लोग जो है, जैसे हर साथी उसमें राजनीतिक दल के भी थी, सामाजिक संगठन के थी। 2 महीने से हम लोग अपने दल का भी काम छोड़ दिए, सामाजिक संगठन का साथियों ने काम छोड़ दिया। अब सब लोग अपने अपने दल का काम करेंगे, पार्टी का काम करेंगे। जब आवश्यकता होगी तो फिर हम लोग एक मंच पे दिखाई पड़ेंगे। आवश्यकता होने पर जी। ये आवश्यकता कब तक आपको महसूस हो सकती है? नहीं, कभी किसी सामाजिक हमारे साथी का जो है कभी उत्पीड़न होगा या कुछ ऐसी आवश्यकता होगी, समय आएगा उसके लिए तब। अच्छा, बात उत्पीड़न की आपने की, लखीमपुर खीरी में विधायक जी पर हमला हुआ, मुकदमा लिखा गया, उसमें कहानियां बहुत हुई। उसी दरमियान ये कहीं न कहीं आवाज उठी थी, लेकिन मंच पर ये बात नहीं आई। कहीं न कहीं अपने समाज के हित के लिए बातें हुई, किसी का विरोध नहीं हुआ। ये कहाँ से बात शुरू हुई थी? नहीं, देखिए ये ऐसा कुछ नहीं है। लखीमपुर को घटना को लेकर ये महाकुंभ का आयोजन नहीं किया गया है। ये सभी स्वजातीय साथियों ने जो हर राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, हम लोग वैसे एक कार्यक्रम में थे, उसी में चर्चा हुई और चर्चा के बाद ये हम लोग तय किए कि अब अपने समाज का बिना किसी दल के, बिना किसी झंडा बैनर के तले अपने समाज को इकट्ठा एकजुट करना है। पूरा परिचय बताइए अपना। चौधरी राम सिंह पटेल, राष्ट्रीय लोक दल अवध जोन का अध्यक्ष हूँ। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए, ये दिग्गज कुर्मी समाज के नेता हैं और लाखों की भीड़ को इन्होंने किया है, इकट्ठा किया और इकट्ठा करके राजनीतिक एक एहसास कराया कि कुर्मी समाज तख्तो ताज पलटने के लिए बहुत पर्याप्त है। कुर्मी समाज के नेता शत्रुघ्न वर्मा जी हमारे साथ हैं, अपना दल एस में है और बड़े नेताओं में शुमार हैं, प्रमुख भी रह चुके हैं। सर, अपना पूरा परिचय दीजिए और इस महाकुंभ के विषय में क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम शत्रुघ्न वर्मा है। सर्वप्रथम मैं सभी देशवासी, प्रदेशवासी एवं जिलावासी सहित तमाम सभी साथियों को नववर्ष की मंगल शुभकामनाएं देते हुए, मैं 29 दिसंबर को जो हमारे स्वजातीय बंधुओं का महाकुंभ किया गया था, उसमें आयोजक मंडल के सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए, मैं स्वजातीय बंधुओं के जो भी व्यक्ति उस कार्यक्रम को सफल बनाने में रात दिन लगे और आए मौके पे सफल बनाया, उनके साथ साथ मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि चूंकि हमारे समाज के 10% लोग भी नहीं आए थे जनपद के, वहां उससे ज्यादा लोग गांव में रह गए थे। कोई ऐसा मैदान नहीं है कि जिसमें हमारे समाज के जिले के लोग इकट्ठा हो जाएं और वो मैदान उसकी क्षमता, कोई ऐसे क्षमता वाला मैदान नहीं है, इसलिए सह नहीं पाएगा। इसलिए जितने जो हमारे सामाजिक व्यक्ति थे, जो समाज के प्रति चिंता व्यक्त रखते थे या कहीं ना कहीं से वो बीडीसी प्रधान, जिला पंचायत थे, ऐसे लोगों से ही केवल इतनी भीड़ बढ़ गई। जो आंकड़ा बताता है, हमेशा हमारे समाज का आंकड़ा छिपाया जाता है। अगर हम 10 रहते तो 1 बताया जाता है। स्थिति ये है
कि आपको बता दें कि समाज के केवल गांव से 5-10 लोग आए थे, तो आपको देखा होगा कि लाखों की संख्या में भीड़ रही। चलिए बताने की जरूरत चलिए नहीं। सवाल आपसे है शत्रुघ्न वर्मा जी, कुर्मी समाज इस कार्यक्रम के बाद कहीं के हौसले बुलंद हैं। कुर्मी समाज अब ज्यादातर वहां से एक आह्वान भी हुआ था कि आप लोग राजनीतिक हिस्सेदारी के तहत आप छोटे छोटे चुनाव लड़िए, तो ऐसे में कुर्मी समाज जाग उठा है, तो इसका फायदा किसको होगा और नुकसान किसको? देखिए ऐसा है, ये तो सीधी सी बात है कि जो फसल बोएगा वही काटेगा। कुर्मी समाज अभी तक हमेशा इसके इतिहास को खत्म किया गया, कम किया गया, हमेशा इनको हर चीज इनका साथ छिपाया गया। लेकिन अब स्थिति ये आ गई है कि जब हम लोग इस कार्यक्रम के लिए जो आयोजक मंडल थे उनके साथ जब बैठक करने के बाद हम ब्लॉकों वाई क्रम बना के गाँव में जाके देखा, तो हमने देखा कि जैसे रुदौली विधानसभा है, वहाँ हमारी गणना केवल 5000 वोटों की होती थी। केवल अभी तक की कुर्मी समाज रुदौली में 5000 वोट है, 25-20-10,000 आबादी है। लेकिन जब गाँव गाँव जाने का काम किया तो रुदौली में हमें कम से कम 65 गांव मिले, जहां 100 से 150 घर तक इनकी संख्या है। और हमारी संख्या इतनी ज्यादा है रुदौली विधानसभा में कि हम किसी को अगर अपना बन नहीं सकते, अगर कोई राजनीतिक पार्टी टिकट देगी तो बन जाएंगे, अगर नहीं देते तो हम जिसको चाहे उसको बना सकते हैं, जिस दल को चाहे। मुझको झुका सके जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। कुर्मी समाज ने अपनी ताकत का एहसास करा, कहीं न कहीं राजनीतिक दल चिंतित है, इस बात की पुष्टि ये लोग भी कर रहे हैं। क्या और जितने का अंतर जीत हार का होता है, मिल्कीपुर में भी जिले की 2 विधानसभा जिसमें हम ना के बराबर जोड़े जाते थे, जैसे मिल्कीपुर विधानसभा है, वहां भी हमारी इतनी संख्या है कि अगर हमारे संख्या के लोग यूनाइट होकर जिस तरफ जाएंगे वही वहां का विधायक बनेगा। और साथियों, उसके साथ साथ हमारी जिले की 3 विधानसभा जैसे बीकापुर, अयोध्या और गोसाईगंज है, इस तीनों विधानसभा में दावे के साथ कहता हूं कि पटेल समाज को जो भी टिकट देगी राजनीतिक पार्टियां, वो विधायक बन के आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसमें कोई संशय की बात नहीं। हम अकेले समाज के नहीं, हम उस समाज से हैं कि जो हम जब खेती का काम करते हैं तो हमारे साथ हल में जो लोहे का फाल बनाता है वो लोहार भी हमारे साथ रहता है, लकड़ी का जो बनाता है वो बढ़ई भी शर्मा भी हमारे साथ है, जो हमारे खेतों में काम करते छोटे जात के लोग वो भी हमारे परिवार के हैं। तो हमारे साथ आने में किसी को हिचक नहीं है। हम 3 विधानसभा जो भी राजनीतिक पार्टियां अगर टिकट देती है 100% भरोसे के साथ बताना चाहते वो जीत के आएंगे। कहीं न कहीं कुर्मी समाज को अब टिकट देने की मांग उठने लगी है। अभी तक कोई भी ऐसा पद नहीं है सांसद और विधायक का जिसमें कुर्मी समाज ने यहाँ जीत हासिल की। शायद लालजी वर्मा जी थे यहाँ पर, लोकसभा थे क्या? जयराम वर्मा जी यहाँ के सांसद थे, 3 बार कटियार जी हुए जो चुनाव जीते। और उसके बाद अभी ताजा उदाहरण देख लीजिए कि जिले में केवल 2 सीट पे वर्मा समाज के लोगों को प्रमुख का टिकट मिला, दोनों जीते। 100% रिजल्ट अगर कहिए तो हमारे समाज का है जिले में, लेकिन हमें केवल इग्नोर किया जाता है हर चीज से, सब काट पीट काट छाट के। लेकिन एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि हमने समाज के राजनीतिक हिस्सेदारी के साथ साथ ऐसे नहीं है कि राजनीति केवल हो, हम अपने समाज को ये संदेश देना चाहते थे, इसीलिए बुलाया गया था और संदेश दिया गया है कि हम अपने समाज को आगे करके हम पहली बात तो हम किसी समाज का विरोध नहीं करते हैं। इस कार्यक्रम 29 दिसंबर के कुंभ का सीधे सीधे मकसद है कि हम किसी समाज का या किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध नहीं करते हैं, ना किसी के विरोध में था, ना किसी के पक्ष में था पहली। और दूसरी बात यह है कि हम केवल अपने समाज को वो 5 चीजें बताना चाहते हैं, 5 चीजों को लागू करना चाहते हैं कि जैसे हमारा समाज 1952 से लेकर पहले तक IAS PCS ज्यादा हुआ करते थे, अब धीरे धीरे इनकी संख्या कम हुई। तो हम अपने समाज को ये बताना, इस कुंभ के माध्यम से बताना चाहते, केवल संदेश देना चाहते थे कि आप जो है इस पे बच्चों को जो पढ़ने में है उनको आप पढ़ाइए, जो पढ़ने में नहीं है उनसे आप व्यवसाय कराइए, और जो दोनों चीज नहीं कर सकते उनको राजनीति क्षेत्र में भी उतारिए, राजनीति क्षेत्र में उतारिए और अपनी हिस्सेदारी लीजिए, अपने समाज के हक हुकूक को लीजिए। धन्यवाद शत्रुघ्न वर्मा जी। सर क्या अपना नाम परिचय बताइए। रामशंकर वर्मा, जिला महासचिव राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल, ये जो कार्यक्रम हुआ है 29 दिसंबर कुंभ का, इसको लेकर क्या है पूरी प्रतिक्रिया? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को, सभी अयोध्या वासियों को, उत्तर प्रदेश के वासियों को नए साल की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और कुर्मी महाकुंभ में आने वाले जितने भी हमारे समाज के लोग आए, वो सब
बधाई के पात्र हैं। मैं उनको लाख लाख बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद कहता हूं। कितना संतुष्ट हैं इस कार्यक्रम से? आप देख रहे हैं कि आज फैजाबाद में कुर्मी महाकुंभ की चर्चा इतनी तेज हो रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इसका संदेश जा रहा है। लाखों लाख की संख्या में कुर्मी समाज के लोग कुर्मी महाकुंभ में आने का काम किए और आपने देखा कि अयोध्या की सड़कों पर काफिला, गाड़ियों का काफिला चलता रहा। तमाम जगह दसियों हजार से ज्यादा समाज के लोग जाम में लगे रहे। उस जाम से ही नहीं छूट पाए, कार्यक्रम स्थल तक लोग नहीं पहुंच पाए। क्या आपको लगता है इस सफल कार्यक्रम के बाद राजनीतिक हिस्सेदारी, भागीदारी आपको सुनिश्चित होगी अब? नहीं, निश्चित तौर पर ये सभी पार्टियों के में संदेश गया है कि कुर्मी समाज अब सबल है, एकजुट है और इनके ऊपर विचार करना चाहिए। प्रेम कुमार वर्मा, प्रबंधक परशुराम वर्मा महिला महाविद्यालय तारुण एवं जिला मंत्री उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद अयोध्या। ये जो हमारा कुर्मी महाकुंभ का कार्यक्रम था, ये बहुत ही सफल रहा, बहुत ही अच्छा रहा। ये जो है कार्यक्रम जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, अपने कुर्मी के मान, स्वाभिमान, सम्मान के लिए, उसी के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था कि हम लोगों की भागीदारी राजनीतिक रूप से अन्य जिलों के, जो हमारे अगल बगल के जिले हैं, उन जिलों की अपेक्षा हमारे जनपद में हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम है। उसी के लिए यह कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिससे हमारी जो लोग और किसी से बात होती है तो लोग कहते थे कि नहीं, कुर्मी का प्रतिनिधित्व यहाँ कुर्मी जो है कम संख्या में है जनपद में, पूरे किसी केवल विधानसभा में है। लेकिन हम लोगों ने जब इसमें जो है इसका वो किया, दौरा किया, जिलों विभिन्न ब्लॉकों में गए तो वहां पर देखा बहुत हमारे अधिक संख्या जो है बहुत ज्यादा, करीब 3 लाख के ऊपर हमारी संख्या है। और 3 लाख के ऊपर हमारी संख्या है तो हमको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, चाहे विधायकी, सांसदी, कहीं न कहीं हम लोगों को उसमें होना चाहिए। और ये जो हमारा कार्यक्रम रहा है बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। हमारे जो भाई हैं, सजातीय बंधु हैं, उन लोगों ने पूरी तन्मयता से, लगन से इस कार्यक्रम में जुट करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और जो हमारे सहयोगी हैं, जो कार्यक्रम के आयोजक, जो हमारे साथीगण हैं, उन लोगों ने पूरा 2 महीने से दिन रात एक करके मेहनत किया। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी। सुहावल क्षेत्र के कुर्मी समाज के कद्दावर नेता अमृतलाल वर्मा जी हमारे साथ हैं। 29 दिसंबर के सफल कार्यक्रम के विषय में ये भी कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले हमारे कुर्मी समाज के जो नौजवान साथी इस कार्यक्रम में आए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने रात दिन लग करके जो कार्यक्रम को सफल बनाया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बस, और इसका मकसद ये था कि ये सम्मेलन होने के बाद कुर्मी समाज के जिले में ताकत बढ़े। हमारा नाम अनिल वर्मा है, युवा जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल। मैं कुर्मी महाकुंभ में आए हुए स्वजातीय बंधुओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। जो कुमार वर्मा, ग्राम सभा पुरखेपुर। मैं 29 दिसंबर को कुर्मी महाकुंभ में आए सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ।